अच्छा, किसकी नहीं होती है संतान? अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निष्प्रिय होकर अगर आप इस बात का चिंतन करोगे ना, तो आप ये पाओगे कि भाई अगर पूर्व का लेना देना बहुत अधिक नहीं होगा तो नहीं होगी संतान। संतान क्या होती है? आपको मेरे शब्द थोड़े कटु लग सकते हैं, कठोर लग सकते हैं, पर आप इसका विचार तो अवश्य करना। जीव का जीव से क्या संबंध है? क्या हो सकता है? न है, न हो सकता है। जीव का संबंध तो प्रभु से है, प्रभु से ही था, प्रभु से ही रहेगा। नदी नाव संजोग है, थोड़ी देर के लिए कोई मिलता है फिर चला जाता है। यही तो होता है जीवन में। और भाई कटु सत्य है, आपके जीवन में कोई एक क्षण के लिए आया हो या 10, 20, 50 बरस के लिए, लेकिन वो है ऋण बंधु। आपका उससे कुछ लेना भी है और आपको उसे कुछ देना भी है। और आप मेरी बात ले जाना आज यहां से, जिस दिन, जिस घड़ी, जिस क्षण वो लेना देना समाप्त होगा, वो जीव अपनी यात्रा पर आगे निकल जाएगा, आप अपनी यात्रा पर। मैं जानता हूं इस सत्य को धारण करना कठिन है, इस सत्य को धारण करना कठिन है, पर सत्य यही है। यही माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। भगवान विचार करते हैं, देखो भाई, इसको मैंने संतान इसलिए नहीं दी ताकि और आगे प्रपंच में न पड़े, और ये उसी प्रपंच में फंसने को आतुर है। अब देखो भाई, संसार की लीला तो कुछ ऐसी है, माता पिता दिन रात झगड़ रहे हैं, विवाह हुआ, पति पत्नी दिन रात झगड़ रहे हैं, और लगे बालक का भी ब्याह हो जाए। भाई तुमने कौन सा सुख पा लिया जो ये पालेगा? भाई तुमने कौन सी कमाई की है जो ये कर लेगा? और मुझे लगता है भाई, रोते भी लगते रहो, ब्याह होना है तो हो ही जाता है, नहीं होना है तो नहीं होता है। फिर क्या है? माया मोह सब जग जंजाला, जात न जानो दुर्लभ काला। अगर जीव विचार करे ना, विचार करे तो यही सत्य है कि कितने रचो मनोरथ माला, और पर भावी पर पर्दा काला, और तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। जो सत्य को उपलब्ध हो गया है। हमारे व्यास जी एक बड़ी सुंदर बात वाणी में कहते हैं व्यास न देत असीस सराप। वो कहते हैं ना मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं, ना मैं श्राप देता हूं। क्यों? क्योंकि हुई ही जो राम रचि राखा। जो प्रभु ने किया है और जो प्रभु कर रहे हैं, जो प्रभु करेंगे, उसी में सबका हित है, मेरा आपका नहीं, उसमें सबका हित है। हाँ, पर मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि बात मैंने बड़ी सरलता से कह दी, आपने सुन ली, और पता नहीं मेरे सर पर जब ऐसी परिस्थिति आएगी तब मैं इस बात पर कितना बना रह सकता हूं, पर उससे सत्य तो नहीं बदलता। सत्य तो सत्य रहता है, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। इसीलिए आपको निवेदन कर रहा था मैं कुछ क्षण पहले कि थोड़ा मन का व्यायाम भी करना चाहिए, थोड़ा मन का व्यायाम भी नित्य करना चाहिए। आपको स्मरण हो, मैं आपसे कई बार कहा करता हूं, भाई आपके भीतर आप ही जा सकते हो, आपको ही जाना पड़ेगा, वहां तक की यात्रा आपको ही करनी है। पर कैसे करनी है? नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांघ कर उतर करम का घाट। इस मोह के अंधेरे के पार वो देश है जहां हमारे आचार्य कहते हैं श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। इस अंधकार से पार वो देश है, इस अंधकार से निकलकर जाना ही है भाई। इसी का विचार करके कल आपसे मैंने कहा था, जो आज इस दुख से बचकर भागने का प्रयास करेगा वो इसी में भटकता रहेगा, जो आज इसे स्वीकार कर लेगा वो कल इससे पार हो जाएगा, वो कल इससे मुक्त हो जाएगा।